स्टूडेंट्स, सो क्लास 12 के लिए हम लोग ने अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर शुरू किया था। पार्टनरशिप के अंदर आता है ये गुडविल और इसका मीनिंग और इसका वैल्यूएशन किस तरह से होता है, कितनी फॉर्मूला के थ्रू होता है, हम लोगों ने देखा था। तो पहला था यहाँ पे ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ कैपिटलाइजेशन एवरेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और फिफ्थ हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग जो है पहला चैप्टर करेंगे, पहला फॉर्मूला जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एक करके हम लोग ये 5 मेथड कर लेंगे तो ये चैप्टर जो है हमारा हो जाएगा। तो आज हम लोग ये पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल है। 2 स्टेप में ये सम्स कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है और ये एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है हम लोग हर कोई जानते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, अगर हमारी रिपोर्ट कार्ड में एवरेज मार्क्स पूछिए तो हम लोग क्या करते हैं, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स को टोटल कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जितना साल का प्रॉफिट्स दिया रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ डैश ईयर्स, जितना भी साल का प्रॉफिट्स दिया रहेगा सारे ईयर के प्रॉफिट को एडअप कर लेना, उसको डिवाइड करना जितने ईयर्स है। ओके, मान लो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल में जितना प्रॉफिट्स अर्न किया गया है 5 साल का तुम लोगों को ऐड कर देना है तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स, 5। ओके, एक बार ये एवरेज प्रॉफिट तुम लोग को मिल गया तो तुम लोग गुडविल का फॉर्मूला पुट करना। एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों को स्टेप नंबर 1 से मिला था इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है और इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं थियोरेटिकल नॉलेज के लिए। मान लो कि कोई बिज़नेस हम स्टार्ट किए हैं, मेरा स्टार्ट कराया हुआ बिज़नेस है और उस बिज़नेस को मैंने काफ़ी मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचाया है जहाँ पे उसका एक गुडविल क्रिएट हो गया है। अब तुम तो उस गुडविल की वजह से मेरा सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, मेरा प्रॉफिट्स जो है वो अच्छा खासा कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर मेरा बिज़नेस को तुम खरीदना चाहोगे तो तुमको मेरा बिज़नेस को खरीदने के लिए गुडविल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो तुम जो मेरे को गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हो और तुम मेरा बिज़नेस का ओनर हो गए तो मेरा बिज़नेस का ओनरशिप चेंज हो गया, मुझसे तुम तक पहुंच गया, अब तुम वो बिज़नेस के ओनर हो। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि एक बार जब ये ओनरशिप चेंज हुआ है, तुम उसके ओनर बने हो, तो अब से तुम कितने साल तक वैसा ही प्रॉफिट कमाओगे जैसा मैं कमा रहा था। इतना मेहनत करके जो बिज़नेस को मैंने खड़ा किया, उसका गुडविल क्रिएट किया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा था, उसी तरह का प्रॉफिट तुम कितने साल तक कमाओगे मुझसे मेरा बिज़नेस खरीदने के बाद। तो वही चीज़ को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? तो ये फॉर्मूला को हम लोग एक सम्स के थ्रू समझेंगे, बेटर समझ आएगा। तो एक सम्स हम पढ़ेंगे और ओके, तो हम लोग एक सम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये फॉर्मूला को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का सम्स है, सम्स नंबर 2, इसमें क्या लिखा है कि 3 पार्टनर है, अनु, बेबी एंड चेतन, और वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं दीप को पार्टनरशिप में लेने के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में उसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, दीप को 1/5, और जो बचेगा वो इक्वली ये 3 पार्टनर अनु, बेबी और चेतन ले लेंगे। तो एडमिशन के वक्त उस पर्पस के लिए गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। दैट मीन्स कि 3 या फिर 4 दोनों साल का हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दोनों में से जो हायर आएगा
उसको 100% अमाउंट को गुडविल मान लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 साल का फिगर्स दिया है प्रॉफिट का, 2019, 2018, 17 एंड 16, ये 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग जो है 3 साल का भी बनाएंगे। 3 साल जब लेंगे हम लोग तो लेटेस्ट 3 ईयर्स लेना होगा। 2019 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट एंड 17 का प्रॉफिट, 16 को नहीं लेना पड़ेगा। और जब 4 ईयर्स का बनाएंगे तो 4 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज लेना पड़ेगा। दोनों का एवरेज निकालेंगे 3 एंड 4 ईयर्स का, दोनों में से जो हायर आएगा उसका 100% स्ट्रेट अवे हम लोग को गुडविल मान लेना है। यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं यूज करना है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस यहाँ पे नहीं यूज होएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ये सम्स में नहीं दिया है। ये सम्स में डायरेक्टली बोलता है कि गुडविल 100% हो जाएगा किस चीज़ का, या तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का या तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का, दोनों में से जो हायर आएगा। तो चलो ये सम्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का गुडविल का वैल्यू आता है यहाँ पे। तो सम्स नंबर 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, सम्स नंबर 2 में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 हम लोग जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट, तो पहले हम लोग जो है कितने साल का निकालेंगे, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे। जब 3 ईयर्स लेते हैं तो लेटेस्ट 3 ईयर्स लेना होगा। तो कितना क्या क्या अमाउंट था, 2,88,000, 1,81,800 एंड 1,87,200 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 3 ईयर्स। तो ये क्या आ जाएगा टोटल करने से, 6,57,000 रुपीज आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 इट विल गिव अस रुपीज 2,19,000। ये हमारा 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आया। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। दैट मीन्स कि 4 साल का प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा। 2019 का प्रॉफिट, 2018 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट एंड 2016 का भी प्रॉफिट को ले लिया जाएगा। तो ये 4 साल का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विच विल बी 4. So if we will add all these 4 figures, it will give us how much? 9,10,200. करेक्ट. तो 4 से डिवाइड कर देना इसे और ये आ जाएगा हमारा 2,27,550. क्लियर. सो हम लोगों ने देखा कि 3 इयर्स का जब हम लोगों ने एवरेज किया है तो आता है 2,19,000 रुपीज. तो 4 साल का एवरेज निकालने हैं प्रॉफिट का तो आता है 2,27,550. दोनों में से हायर क्या है? ये वाला हायर है. तो ये क्वेश्चन में हम लोग गुडविल क्या दिया था? गुडविल विल बी इक्वल्स टू, नॉर्मली फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, बट ये सम्स में डायरेक्टली बोल दिया है कि नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो नहीं दिया है, 100% ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा जो हायर है. दोनों में से हायर क्या है? 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट. करेक्ट. सो जो एवरेज 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, उसका 100% अगर कर देंगे तो अमाउंट वही रहेगा. तो गुडविल का अमाउंट हमारा हो जाएगा 2,27,550 रुपीज. इज इट क्लियर?